एक शांत सुबह थी। सूर्योदय की लालिमा अभी अभी जल में उतर रही थी। राजा सत्यव्रत अपनी निष्ठा के साथ नदी के तट पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि आज का दिन उनकी नियति बदलने वाला है और आने वाली सृष्टि की भी। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली कूद पड़ी, पर यह साधारण मछली नहीं थी। वह बोली, नदी में छोड़ोगे तो बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा स्तब्ध रह गए। करुणा से भरे उनके हृदय ने उस छोटी प्राणी को अपने कमंडल में सुरक्षित रखा। लेकिन कुछ ही क्षणों में चमत्कार, वह मछली बड़ी होने लगी, इतनी बड़ी कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। राजा ने बड़े बड़े पात्र मंगवाए, पर हर बार वही परिणाम। मछली बढ़ती गई, पात्र छोटे होते गए। उसे कुंड में रखा, कुंड छोटा पड़ गया, अंत में समुद्र में छोड़ा गया। पर समुद्र भी इस असाधारण मछली की शक्ति के सामने छोटा पड़ने लगा। तभी पानी की सुनहरी लहरों से एक तेजस्वी प्रकाश उठा। मछली रूपी वह सत्ता बोली, एक दिव्य घोषणा, एक आने वाली विनाश की घड़ी। भगवान ने आगे कहा, एक विशाल नाव बनाओ, सप्त ऋषियों को साथ लो, सभी प्रकाश औषधि और प्राणियों को सुरक्षित करो। एक नई सृष्टि की शुरुआत तुम्हारे हाथों से होगी। 8वें दिन शास्त्रों में वर्णित प्रलय आया। धरती, पहाड़, वन सब कुछ जल राशि में विलीन हो गया। इसी अनंत समुद्र से एक विशाल दिव्य मछली प्रकट हुई। उसके मस्तक पर एक उज्ज्वल चमकता हुआ सींग था, मानो स्वयं प्रकाश का स्तंभ। राजा और सप्त ऋषियों की नाव को वासुकी नाग की मदद से उस सींग से बांध दिया गया। भगवान मत्स्य उस नाव को जल राशि के अराजक प्रवाह से खींचते हुए आगे ले चले, मानो विनाश के बीच जीवन की डोर थामे हुए हो। इस दिव्य यात्रा में राजा प्रश्न पूछते रहे, जीवन, धर्म, सृष्टि, काल, और भगवान उत्तर देते गए। यही संवाद आगे चलकर मत्स्य पुराण के रूप में संकलित हुआ, ज्ञान की एक अमर धरोहर। इसी अवतार में भगवान ने दैत्य हयग्रीव का वध कर वेदों को पुनः प्राप्त किया, जिन्हें वह प्रलय में चुरा ले गया था। इस प्रकार मत्स्य अवतार केवल विनाश से रक्षा नहीं था, बल्कि ज्ञान, धर्म और सृष्टि की पुनर्स्थापना का क्षण था।